लॉकडाउन 4.0 के लिए इंस्ट्रक्शन एमएचए की तरफ से आ गई है और हरियाणा किस तरीके से तैयार है लॉकडाउन से आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके से लाइफ नॉर्मल हो सके। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। सर, किस तरीके से क्या क्या नई चीजें इस लॉकडाउन के बाद अब देखने को मिलेंगी? देखिए, जहां इंडस्ट्री के ऊपर प्रतिबंध थे, हमने उन प्रतिबंधों को 100% परमिसिबल लिमिट तक ले जाने का काम किया है आईटी सेक्टर में भी। मगर कंटेनमेंट जोन में कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर किसी इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसको सैनिटेशन के लिए एक टाइम पीरियड हम फाइनलाइज करेंगे, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, इतने उसको कंटेन करने का कार्य करेंगे। साथ में पहली बार प्रदेश के अलग अलग विभागों की आज हमने बैठक करी, मुख्यमंत्री जी भी थे, कि पंचायत की जो मनरेगा स्कीम है उसको पीडब्ल्यूडी के रोड वर्क्स में, इरिगेशन के कनाल क्लीनिंग डिसल्टिंग वर्क्स के अंदर भी, फॉरेस्ट की ट्री प्लांटेशन स्कीम के अंदर भी हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे जो पिछले सालों तक हम 350 से लेकर 450 करोड़ रुपया मनरेगा के अंदर हमारे अनस्किल्ड लेबरर्स को देते थे लास्ट 5 साल में, उसको इस बार हमने टारगेट लिया है कि 1000 करोड़ तक हम लेके जाएं। ऐसा अंदाजा है अभी तक कि महीने के एंड के अंदर एक्साइज की या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बजाय कल अगर कलेक्टिव बात करें तो पूरा गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाए? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली है, क्योंकि अगले 10 दिन बड़े अहम हैं और 10 दिन के अंदर किस तरीके से अलग अलग चीज़ों की कंजम्पशन देखी जाती है, मार्केट कितनी खुलती है, जीएसटी कितना जनरेट होता है, वो एक फैक्टर है। गाड़ियाँ कितनी घूमती है, वैट पेट्रोल पे कितना आता है, वो एक अलग फैक्टर है। क्योंकि लिकर वेंट अभी खुले हैं तो जीएसटी का कैलकुलेशन करना पहले महीने का बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी आधा महीना ही हुआ है। उनकी फीस भी 20 तारीख से एक्साइज जनरेट होने लगेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक हमें डाउन टर्न सा पिछले महीने मिला था जब सब कुछ बंद था, इस महीने प्रदेश कहीं बेहतर करेगा। ऊपर से 20 लाख करोड़ का जो केंद्र ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जैसे मनरेगा में 60,000 करोड़ को बढ़ाकर 40,000 करोड़ एडिशनल देकर 1 लाख करोड़ पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एडिशन जो है वो एक बैकबोन की तरह सपोर्ट भी करेंगे और हमारे इस सिस्टम को पटरी पे लाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। लॉकडाउन 4.0 के लिए इंस्ट्रक्शन एमएचए की तरफ से आ गई है और हरियाणा किस तरीके से तैयार है लॉकडाउन से आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके से लाइफ नॉर्मल हो सके। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। सर, किस तरीके से क्या क्या नई चीजें इस लॉकडाउन के बाद अब देखने को मिलेंगी? देखिए, जहां इंडस्ट्री के ऊपर प्रतिबंध थे, हमने उन प्रतिबंधों को 100% परमिसिबल लिमिट तक ले जाने का काम किया है आईटी सेक्टर में भी। मगर कंटेनमेंट जोन में कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर किसी इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसको सैनिटेशन के लिए एक टाइम पीरियड हम फाइनलाइज करेंगे, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, इतने उसको कंटेन करने का कार्य करेंगे। साथ में पहली बार प्रदेश के अलग अलग विभागों की आज हमने बैठक करी, मुख्यमंत्री जी भी थे, कि पंचायत की जो मनरेगा स्कीम है उसको पीडब्ल्यूडी के रोड वर्क्स में, इरिगेशन के कनाल क्लीनिंग डिसल्टिंग वर्क्स के अंदर भी, फॉरेस्ट की ट्री प्लांटेशन स्कीम के अंदर भी हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे जो पिछले सालों तक हम 350 से लेकर 450 करोड़ रुपया मनरेगा के अंदर हमारे अनस्किल्ड लेबरर्स को देते थे लास्ट 5 साल में, उसको इस बार हमने टारगेट लिया है कि 1000 करोड़ तक हम लेके जाएं। ऐसा अंदाजा है अभी तक कि महीने के एंड के अंदर एक्साइज की या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बजाय कल अगर कलेक्टिव बात करें तो पूरा गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाए? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली है, क्योंकि अगले 10 दिन बड़े अहम हैं और 10 दिन के अंदर किस तरीके से अलग अलग चीज़ों की कंजम्पशन देखी जाती है, मार्केट कितनी खुलती है, जीएसटी कितना जनरेट होता है, वो एक फैक्टर है। गाड़ियाँ कितनी घूमती है, वैट पेट्रोल पे कितना आता है, वो एक अलग फैक्टर है। क्योंकि लिकर वेंट अभी खुले हैं तो जीएसटी का कैलकुलेशन करना पहले महीने का बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी आधा महीना ही हुआ है। उनकी फीस भी 20 तारीख से एक्साइज जनरेट होने लगेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक हमें डाउन टर्न सा पिछले महीने मिला था जब सब कुछ बंद था, इस महीने प्रदेश कहीं बेहतर करेगा। ऊपर से 20 लाख करोड़ का जो केंद्र ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जैसे मनरेगा में 60,000 करोड़ को बढ़ाकर 40,000 करोड़ एडिशनल देकर 1 लाख करोड़ पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एडिशन जो है वो एक बैकबोन की तरह सपोर्ट भी करेंगे और
हमारे इस सिस्टम को पटरी पे लाने का काम करें। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। लॉकडाउन 4.0 के लिए इंस्ट्रक्शन एमएचए की तरफ से आ गई है और हरियाणा किस तरीके से तैयार है लॉकडाउन से आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके से लाइफ नॉर्मल हो सके। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। सर, किस तरीके से क्या क्या नई चीजें इस लॉकडाउन के बाद अब देखने को मिलेंगी? देखिए, जहाँ इंडस्ट्री के ऊपर प्रतिबंध थे, हमने उन प्रतिबंधों को 100% परमिसिबल लिमिट तक ले जाने का काम किया है, आईटी सेक्टर में भी। मगर कंटेनमेंट जोन में कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर किसी इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसको सैनिटेशन के लिए एक टाइम पीरियड हम फाइनलाइज करेंगे, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, इतने उसको कंटेन करने का कार्य करेंगे। साथ में पहली बार प्रदेश के अलग अलग विभागों की आज हमने बैठक करी, मुख्यमंत्री जी भी थे, कि पंचायत की जो मनरेगा स्कीम है उसको पीडब्ल्यूडी के रोड वर्क्स में, इरिगेशन के कनाल क्लीनिंग डिसल्टिंग वर्क्स के अंदर भी, फॉरेस्ट की ट्री प्लांटेशन स्कीम के अंदर भी हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे जो पिछले सालों तक हम 350 से लेकर 450 करोड़ रुपया मनरेगा के अंदर हमारे अनस्किल्ड लेबरर्स को देते थे लास्ट 5 साल में, उसको इस बार हमने टारगेट लिया है कि 1000 करोड़ तक हम लेके जाएं। ऐसा अंदाजा है अभी तक कि साल महीने के एंड के अंदर एक्साइज की या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बजाय कल अगर कलेक्टिव बात करें तो पूरा गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाए? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली है, क्योंकि अगले 10 दिन बड़े अहम हैं और 10 दिन के अंदर किस तरीके से अलग अलग चीज़ों की कंजम्पशन देखी जाती है, मार्केट कितनी खुलती है, जीएसटी कितना जनरेट होता है, वो एक फैक्टर है। गाड़ियाँ कितनी घूमती है, वैट पेट्रोल पे कितना आता है, वो एक अलग फैक्टर है। क्योंकि लिकर वेंट जब भी खुले हैं तो जीएसटी का कैलकुलेशन करना पहले महीने का बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी आधा महीना ही हुआ है। उनकी फीस भी 20 तारीख से एक्साइज जनरेट होने लगेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक हमें डाउन टर्न सा पिछले महीने मिला था जब सब कुछ बंद था, इस महीने प्रदेश कहीं बेहतर करेगा। ऊपर से 20 लाख करोड़ का जो केंद्र ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जैसे मनरेगा में 60,000 करोड़ को बढ़ाकर 40,000 करोड़ एडिशनल देकर 1 लाख करोड़ पहुंचा दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एडिशन जो है वो एक बैकबोन की तरह सपोर्ट भी करेंगे और हमारे इस सिस्टम को पटरी पे लाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।